दोस्तों अगर आपसे गॉडजिला की बात करूं तो साइज के मामले में आज तक धरती पर इसके जैसे क्रीचर के सामने शायद ही कोई जीव पैदा हुआ होगा। लेकिन वहीं अगर सवाल धरती की रहस्यमय व्हेल कहे जाने वाली ब्लूप की करूं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों जरा सोचिए क्या होगा अगर समुद्र की गहराई में कहीं घात लगाए बैठी विश्व की सबसे विशालकाय व्हेल ब्लूप का सामना दानवों के राजा गॉडजिला से हो जाए तो कौन होता है ऐसी असाधारण सी दिखने वाली फाइट का विजेता। आइए जानते हैं हम सब हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले नजर डालें गॉडजिला पर। तो दोस्तों ये एक काल्पनिक जीव है जिसके बारे में सबसे पहले हमें टीवी शो से पता चला और फिर ये हमारे जहन में कुछ ऐसा बैठा कि आज सर निकल नहीं पाया। 390 फीट की अपनी आसमान को चीरती हाइट और किसी बहुमंजिला इमारत को सिर्फ अपने पैरों से कुचल देने वाले भारी भरकम 50,000 टन से भी ज्यादा वजन के कारण ये दानव हर किसी जानवर को मसलने की ताकत रखता है और आप जैसे इंसान इसके सामने खड़े हो जाएं तो बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे चींटी हमारे सामने लगती है। शायद इसी वजह से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर ये कितना विशालकाय था। यही नहीं, बाकी धरती के सारे जानवरों से अलग थलग होने की वजह से इसकी अटैकिंग स्किल भी काफी डिफरेंट थी, जिनमें से एक थी इसकी एटॉमिक ब्रेथ जो कि इसे सामने खड़े दुश्मन को खाक करने में मदद करती। वह इसकी लंबी ताकतवर पूंछ को भूलना हमारे लिए गलती साबित हो सकती है क्योंकि पूंछ इतनी भारी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर एक बार किसी भी जानवर से टकरा जाए तो उसे 10 किलोमीटर दूर उठाकर फेंक सकता था। गॉडजिला की सबसे बड़ी खासियत उसके जबड़ों में थी जिसके 36,000 के बाइट फोर्स के सामने बड़े से बड़े शिकारी को चूरन समझिए। और तो और ये तैराकी में भी काफी एक्सपर्ट था जिसकी वजह से हर कोई इस मॉन्स्टर से दूर ही रहना पसंद करता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गॉडजिला रेडियो एक्टिविटी के चलते किसी भी गंभीर जख्म से दोबारा हील हो सकता था, बल्कि हजारों सालों तक जिंदा भी रह सकता था। तभी तो आज भी इस राक्षसी जीव के धरती के नीचे होने की बात कही जाती है। दोस्तों ये तो बात हो गई गॉडजिला की। चलिए अब नजर डालते हैं समुद्री दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चौंका देने वाली एक ऐसी व्हेल के बारे में जिसे हम ब्लूप के नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्लूप से जुड़े सबूतों के अभाव के कारण साइंटिस्ट और रिसर्चर के लिए हमेशा से ये व्हेल उनके माथे का पसीना रही है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे 1997 की तरफ। ये वो वक्त था जब अमेरिका के प्रसिद्ध रिसर्चर एजेंसी कही जाने वाली नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के कुछ साइंटिस्ट अपने रूटीन वर्क की तरह समुद्र के हजारों फीट नीचे हो रही गतिविधियों पर अपनी नजर रखे हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि NOAA वर्ल्ड की जानी मानी एजेंसी है, इसके कारण इसके पास वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट और साइंटिस्ट का जमावड़ा था और अपने इसी एक्सपीरियंस के साथ वो साउथ पैसिफिक ओशियन की तरफ स्टडी कर रहे थे। तभी अचानक समुद्री मैमल और उनकी जनसंख्या का पता लगाते वक्त इनके हाइड्रोफोन में एक दुर्लभ आवाज रिकॉर्ड हुई जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर दूर से थी। साइंटिस्ट को पहले तो ये आवाज समुद्र के अंदर मौजूद किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पनडुब्बी की लगी, मगर जब उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया तो विचित्र सी आवाज किन्हीं दो समुद्री जीवों के आपस में बात करने की ओर इशारा कर रही थी। मगर इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतनी तेज आवाज थी किस जीव की। हैरान कर देने वाली ये अजीब सी आवाज ब्लू व्हेल से भी 3 गुना ज्यादा तेज थी, जो सीधा इशारा समुद्र की दुनिया में मौजूद किसी ऐसे जिंदा जीव की तरफ कर रही थी जो देखने में ब्लू व्हेल से कई गुना विशालकाय और भयानक होगा। हालांकि दोस्तों अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल सका है कि ये चीज इतना बड़ा और खूंखार होगा, मगर हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो वास्तव में व्हेल समुद्र पर हजारों साल राज करने वाली सारी प्रजातियों की बात होगी। खैर साइंटिस्ट के लिए इसका पता लगाना आज के समय में किसी घास में सुई ढूंढने जितना कठिन है, क्योंकि हम जिस समुद्र की बात कर रहे हैं मात्र उसका 5% जानते हैं, बाकी 95% आज भी एक राज है। वैसे दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि अगर जानलेवा गॉडजिला और ब्लूप कभी एक दूसरे के सामने आते हैं तो मुकाबला काफी खूनी होगा, क्योंकि गॉडजिला एक काल्पनिक जीव है जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, वहीं ब्लूप एक रहस्यमय भविष्य है जिसके लिए अभी हमें काफी प्रूव करने की जरूरत है और इस आधार पर इन दोनों के बारे में हमारा अनुमान जल्दबाजी होगा, इसीलिए हम इन्हें 50-50 देते हैं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल स्काईपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय दोस्तों।